एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि गोकू और वेजिटा ने किस तरह एक सुपर पावर दुश्मन को हराया था। उसको हराने के लिए गोकू एक सुपर स्पिरिट बॉम्ब बनाता है। इस दुश्मन का नाम माजिन बू था। गोकू उसको हराने में कामयाब रहता है। फिर ड्रैगन बॉल की ताकत इस्तेमाल करके अर्थ के तमाम इंसानों के ज़हन से ये वाक़या निकाल दिया गया था। इसके बाद अर्थ पर सुकून छा जाता है। सब लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, इस बात से बेखबर कि आगे कौन सी मुसीबत इनकी ताक में बैठी है। गोकू खेतों में काम कर रहा होता है और ये काम इसकी वाइफ चीची ज़बरदस्ती करवाती है, जबकि गोकू किंग काई के प्लेनेट पर मज़ीद ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता था। गोकू का बेटा गोकू के लिए लंच लेकर आता है। गोकू ट्रैक्टर उसको दे देता है और खुद लंच करने लग जाता है। लंच के बाद गोकू खेत में ही ट्रेनिंग करने लगता है। गोटैन ट्रैक्टर से ध्यान हटाकर गोकू को ट्रेनिंग करते हुए देखता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि गोटैन बेध्यानी में ट्रैक्टर समेत खाई में गिरने लगता है। गोकू जल्दी से गोटैन को ट्रैक्टर समेत गिरने से बचा लेता है और ऊपर ले आता है। इसके बाद सीन मिस्टर हरकुलस पर शिफ्ट होता है। हरकुलस माजिन बू को हराने का क्रेडिट खुद ले लेता है। बहुत से रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू लेने आए होते हैं। इतने में बू वहाँ आता है और हरकुलस से खाना मांगता है। हरकुलस सबके सामने उसे डांटकर वहाँ से जाने को कहता है। अंदर ही अंदर वो बू से डर रहा होता है, लेकिन रिपोर्टर्स के सामने उन्हें अपनी इमेज भी बनाए रखना था। बू गुस्से से वहाँ चला जाता है। हरकुलस बहाना बनाकर बू के पीछे जाता है और इसकी मिन्नत करने लग जाता है और सारे स्नैक्स उसे दे देता है। फिर गुहान और विडेल को दिखाया जाता है, जिनकी नई नई शादी हुई थी। विडेल गुहान को मज़ीद पढ़ने के लिए सपोर्ट करती है और इसे एक बुक गिफ्ट करती है। गोटैन अपनी भाभी विडेल को कोई गिफ्ट देना चाहता था और इसके लिए वो ट्रंक्स की हेल्प मांगता है। दोनों विडेल के लिए गिफ्ट ढूंढने निकल जाते हैं। सबसे पहले वो ज्वेलरी शॉप जाते हैं। इन्हें ज्वेलरी शॉप में कुछ भी विडेल के लिए पसंद नहीं आता। शॉप में मौजूद सब लोग इन्हें उड़ता देखकर डर जाते हैं। फिर वो पार्क में इसी सोच में बैठे होते हैं जब ट्रंक्स को खुशबू वाले पानी का ख्याल आता है। गोटैन उससे उसके बारे में पूछता है। ट्रंक्स बताता है ये मेरी माँ अपनी बॉडी पर लगाती है और इससे उनकी बॉडी से खुशबू भी आती है। दरअसल ट्रंक्स बॉडी लोशन के बारे में बात कर रहा होता है। अब दोनों का रुख गर्ल स्टोर की तरफ होता है, लेकिन तमाम लोशंस इतने महंगे होते हैं कि इनकी जेब में इतने पैसे नहीं होते। इसी स्टोर में एक बूढ़े बाबा सेल गर्ल पर भड़क रहे होते हैं और उसे कहते हैं ये सादा से लोशंस इतने महंगे क्यों हैं, इससे अच्छे है इंसान गर्म पानी के फव्वारे में नहा ले। उससे बूढ़ा इंसान भी जवान दिखने लगता है। गोटैन और ट्रंक्स का चेहरा एकदम से खिल जाता है। दोनों उस बूढ़े बाबा से फव्वारे का पता पूछते हैं। बूढ़े बाबा उन्हें एक पहाड़ की चोटी से गिरते गर्म फव्वारे का बता देते हैं। दोनों अब जंगल की तरफ निकल जाते हैं। पानी भरने के लिए उन्होंने जार भी पकड़ा होता है। दोनों अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस फव्वारे में बहुत से लोग एक साथ नहा रहे होते हैं और इसका पानी बहुत ज्यादा गंदा होता है। दोनों दूसरी तरफ दूसरा फव्वारा तलाश करने जाते हैं। इन्हीं एक जगह पर साफ और शफाफ पानी का तालाब नजर आता है। दोनों को विडेल के लिए गिफ्ट बेस्ट लगता है। गोटैन जल्दी से पानी को जार में भरने लगता है, तभी एक जायंट स्नेक इन पर हमला बोल देता है। दोनों को खुद से ज्यादा पानी के जार की हिफाजत की पड़ी होती है। गोटैन अपनी पावर का यूज करने लगता है। ट्रंक्स उसे मना करता है कि इस तरह इस फव्वारे को भी नुकसान पहुंचेगा और आसपास के लोगों पर भी। ट्रंक्स पानी का जार गोटैन की तरफ उछालता है। गोटैन के पकड़ने से पहले सांप इस जार को अपनी दुम से गिरा देता है। ट्रंक्स को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और वो सांप को मार मार कर अधमवा कर देता है। सांप डर के वहां से भाग जाता है। ट्रंक्स भागकर गोटैन के पास आता है। गोटैन उसे पानी का जार दिखाता है जो बिल्कुल सही था। दोनों उस जार को लेकर विडेल के पास आते हैं और उसको शादी का तोहफा देते हैं। साथ वो बताते भी हैं कि वो पानी किस तरह और कहां से लेकर आए हैं। विडेल इस स्पेशल पानी को अपने फेस पर लगाती हैं तो वो सिर्फ सादा सा पानी होता है, ना ही कोई लोशन और ना ही कोई फेस वॉश। विडेल दोनों के चेहरे देखती है, जो बड़ी उम्मीद और दिलचस्पी से विडेल को देख रहे थे। विडेल इनका दिल रखने के लिए कह देती है उसे ये पानी बहुत पसंद आया, इससे इसकी स्किन ग्लो करने लग गई है। ये सुनकर दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। गोकू और गोटैन दोनों एक पहाड़ पर होते हैं जब हरकुलस इनसे मिलने आता है। हरकुलस गोकू को कहता है मुझे हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ ज़ैनी इनाम मिला है दुनिया को माजिन बू से बचाने के लिए, लेकिन चूंकि ये काम तुमने किया है इसलिए इस इनाम के असल हकदार भी तुम हो। वो गोकू को पैसों का बैग देते हैं, लेकिन गोकू लेने से इनकार कर देता है और वेजिटा तो पहले ही लेने से इनकार कर चुका था। गोटैन गोकू से कहता है अगर आप ये पैसे रख लेंगे तो माँ आपको नौकरी के लिए फोर्स नहीं करेगी और आप किंग काई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। गोकू को ये आइडिया पसंद आता है और वह पैसे रख लेता है। गोकू सारे पैसे लाकर अपनी बीवी चीची को दे देता है। चीची इतनी खुश होती है और वो खुशी खुशी गोकू को ट्रेनिंग की इजाज़त दे देती है। गोकू उसी वक्त उनको बाय बोलकर किंग काई के प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं।
सब इस बात से बेखबर होते हैं कि डिस्ट्रॉयर गॉड लॉर्ड बीरस अपनी नींद से जाग गए हैं। उन्होंने अपने ख्वाब में एक ताकतवर सियन को देखा था जो इनसे मुकाबला करता है। बीरस इतने ताकतवर होते हैं कि उन्हें ये बात परेशान करती है कि आखिर ये सियन कौन है जो इनसे लड़ रहा था। बस यही चीज़ उनको लंबी नींद से जगाने का बायस बनती है। बीरस 39 साल बाद अपनी नींद से जागे थे। फिर बीरस और इनका असिस्टेंट विस हर प्लेनेट पर जाकर सुपर सियन गॉड को ढूंढ रहे थे। जिस प्लेनेट पर इन्हें कुछ न मिलता उस प्लेनेट को तबाह कर देते थे। लॉर्ड बीरस के जागने से सुप्रीम काई और काब्यूटो बहुत परेशान होते हैं। लॉर्ड बीरस एक के बाद एक प्लेनेट तबाह करता जाता है और ये कुछ भी नहीं कर पाते। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।